अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएसएस में टेक्स्ट को यूज करते हुए हम क्या क्या चीजें उसमें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उनके साथ कर सकते हैं और क्या क्या उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम पिछली वीडियो की बात करें तो उसमें हमने बॉक्स मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम पूरी सीरीज की बात करें तो बहुत मजेदार सीरीज हमारी चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी सीरीज को चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा। बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं और इन फ्यूचर भी आगे इंशाल्लाह बहुत मजेदार चीजें आपके लिए आने वाली हैं। बाकी अगर हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में। मैंने लाइव सर्वर कर लिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, लाइव हो गया हमारा सर्वर। उसके बाद मैंने एक फाइल बना ली है 004 टेक्स्ट नाम की, उसी की मैंने स्टाइलिंग भी उसमें लिंक करके कनेक्ट कर ली। अब कुछ चीजें हैं टेक्स्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारी लिखी हुई हैं। डेकोरेशंस हो गई, ट्रांसफॉर्म्स हो गए, स्पेसिंग्स हो गई, ठीक है, सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं लोरेम 100। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा आएगा जो कि कितना होगा, 100 वर्ड्स पर होगा। ठीक हो गया। हम जाते हैं इसकी स्टाइलिंग में। सिंपली हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करने वाले हैं, इसी पैरा को दे देते हैं, ये हमने पैरा यूज किया था ना। अगर हम बात करें फर्स्ट की, उसमें हम क्या कह रहे होते हैं कि टेक्स्ट अलाइन। जाहिर बात है ये चीज तो आपने वर्ड में भी यूज की हुई होगी। अगर हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइन, यानी कि अगर मैं लिखता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखो मेरे पास टेक्स्ट सारा सेंटर में आ गया। अगर मैं इस चीज को खत्म करता हूं तो पहले किस तरह था, सारा लेफ्ट में आ रहा था। अब एक चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, यहां पर और यहां पर स्पेसिंग क्यों आ रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, इस वजह से आ रही है क्योंकि बॉडी को मार्जिन मिली होती है 8 पिक्सल की। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हुए पैडिंग मार्जिन 0 कर देते हैं और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी 0 कर देते हैं। वो चीजें क्या कर रही होती हैं, बहुत फायदेमंद होती हैं आगे। ठीक हो गया। इसलिए इसे हम सबसे पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं, ये चीज हम पहले खत्म कर रहे होते हैं। तो टेक्स्ट लाइन हम जैसे ही करते हैं सेंटर, तो वो सेंटर में आ गया। इसी तरह हमारे पास होता है लेफ्ट, लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट में ही रखता है। इसी तरह हमारे पास होता है राइट, राइट क्या करता है, राइट पर कर देता है। ये तो बहुत बेसिक है। इसी तरह जस्टिफाई, बेसिकली जस्टिफाई लेफ्ट एक ही काम कर रहे हैं, इनमें ऐसे कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, ज्यादा एक ही काम है। ठीक है, टेक्स्ट लाइन पता चल गया। अब इसमें और चीजें होती हैं, डायरेक्शन में डायरेक्शन क्या आ जाती है, जैसे ही हम लिखते हैं डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन में क्या हो रहा होता है, एल टी आर, आर टी एल, इनका क्या काम है। आर टी एल हमारे पास सारे को क्या कर देता है, राइट टू लेफ्ट कर देता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अगर इसे हम करते हैं कमेंट, देखो आपके पास यहाँ पर डॉट कहां पर आ रहा है, राइट साइड पर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे कर दिया ये, तो अब इसने क्या किया, देखो पूरे को उलट कर दिया। अब कहां पर आ रहा है, इस साइड पर आ रहा है। इसने हमारे सारे कंटेंट को क्या कर दिया, राइट टू लेफ्ट कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जस्ट बेसिक आपको मैं बता रहा हूं। फिर एक और चीज हम यूज करते हैं, यूनिकोड डीबी, ठीक है, बीडी सॉरी। ये क्या कर रहा होता है हमारे पास, इसे करते हैं बीडी ओवरराइड। ये क्या करता है, ये बेसिकली इसने सारे को मिरर कर दिया। ठीक है, पहले देखो लोरेम हमारे पास लेफ्ट साइड पर यहां आ रहा था, अब इस साइड आ रहा है। ये है तो इतने यूज के लिए नहीं है, बस जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। देखो जब भी हम ये चीजें यूज कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है आप ये मुझे सारी रट्टी हुई है, रट्टी होती तो मैं ऊपर लिख के क्यों बैठा होता। देखो ये चीजें ऐसी होती हैं, बस आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए, ये पता हो आपको कि मैं उसे उलट भी कर सकता हूं, मैं उसे रिवर्स भी कर सकता हूं, मैं मिरर भी कर सकता हूं। ये चीजें पता हो फिर बंदा सर्च कर लेता है। ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही ना हो होता किस तरह। आपको ये पता है ना कि हाँ हम इन चीजों के साथ ये कर सकते हैं, इन्हें इस तरह कर सकते हैं, यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन का पता चल गया, यूनिकोड का पता चल गया। ये इतनी मजेदार चीजें थी भी नहीं, मेन टेक्स्ट लाइन का था वो आपको पता चल गया। लेफ्ट से लेफ्ट पर है, सेंटर से सेंटर में आ जाता है, राइट से राइट पर चला जाता है। यूनिकोड का भी पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज जो मजेदार है वो हमारे पास आती है, टेक्स्ट, कौन सा था, टेक्स्ट डेकोरेशन। जैसे ही हम करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, देखो हमारे पास काफी डेकोरेशन आ गई हैं। किस तरह, पहले सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं करते, उसके लिए हम करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, जैसे ही मैं लिखता हूं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन,
कॉलन सिंपली क्लिक करते हो ना तो वो आपको सारी चीजें बता देता है आप इससे क्या क्या कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूं ओवरलाइन तो वो उसे क्या कर देगा, सारे सेंटेंस के ऊपर ओवरलाइन कर देगा। अगर मैं लिखता हूं अंडरलाइन तो ये क्या कर देगा, सारे सेंटेंस को अंडरलाइन कर देगा। अगर मैं लिखता हूं इसमें और भी होते हैं कौन से, जैसे ही हमने कॉलन क्लिक किया तो देखो इनहेरिट, अनसेट, ये सारे आप ट्राई कर सकते हो। लाइन थ्रू करता हूं तो वो बीच में लाइन लगा देता है, ठीक है। लाइन थ्रू का पता चल गया ना हमारे पास क्या होता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है टेक्स्ट, कौन सी थी, अगर हम ऊपर जाकर चेक करें टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ठीक हो गया। जैसे ही हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, इसमें हम कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं रेड तो जैसे ही मैंने रेड लिखा देखो वो लाइन मेरे पास किस तरह आ गई, रेड आ गई। कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर मैं करता हूं ग्रीन तो वो मेरे पास ग्रीन आ गई, ठीक हो गया। ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हो गया, कलर हो गया, स्टाइल। स्टाइल में हम क्या कह देते हैं कि उसका स्टाइल क्या हो। अगर मैं लिख देता हूं वेवी तो ये क्या कर देगी, सारी लाइन को एक वेव फॉर्म में कर देगी। अगर हम लाइन थ्रू की बजाय करें ना ओवरलाइन, ओवरलाइन आपको ज्यादा इजीली बता देगा, ठीक है, कि हर लाइन के ऊपर हमारे पास एक वेवी सी फॉर्म में बन रही है। अब ये हमारे पास 3-4 इकट्ठी आ गई थी, लाइन, कलर, स्टाइल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक आती है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। अगर मैं थिकनेस दे देता हूं कितनी, 5 पिक्सल की, तो मेरे पास लाइन देखो वो लाइंस 5 पिक्सल की हो गई हैं, ठीक हो गया। अब आप कहते हो कि ये सारी टेक्स्ट डेकोरेशन में ही आ रही हैं क्या, लाइन, कलर, स्टाइल, थिकनेस। मैंने अलग अलग नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं मैं इस सारे को एक ही लाइन में लिख पा रहा हूं। मैं आपको कहता हूं है वो भी तरीका हमारे पास। सिंपली करो टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसमें पहले क्या दे रहे होगे, आप क्या करना चाहते हो, लाइन देते हो ना, लाइन में आप क्या कहते हो, मैं करना चाहता हूं इसे ओवरफ्लो। कलर कौन सा देना चाहते हो, मैं इसे ग्रीन देना चाहता हूं। मैं इसे वेवी करना चाहता हूं, मैं इसे 5 पिक्सल का करना चाहता हूं। अगर ऊपर वाले मैं सारे करता हूं क्लोज, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूं देखो एज इट इज अभी भी वही चीज है। क्यों है, क्योंकि ये एक लाइन सारा काम कर रही है। क्या कर रही है, फर्स्ट वाले में लाइन का डेकोरेशन लाइन कर रही है, सेकंड वाले में डेकोरेशन कलर कर रही है, थर्ड वाले में स्टाइल कर रही है, फोर्थ में ये उसकी थिकनेस बता रही है। थोड़ा सरसरी से बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें ऐसे जितनी मुश्किल है ही नहीं कि इन पर टाइम लगाया जाए, इसलिए हम इन्हें जल्दी से कर रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन का आपको पता चल गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब टेक्स्ट को हम ट्रांसफॉर्म कितने वेज में कर सकते हैं, फिलहाल इस चीज को हम अपने पास करते हैं क्लोज। दोबारा सिंपल आ गया, ये भी चीजें भी बीच में से खत्म कर लेते हैं ताकि एक सिंपल नॉर्मल सा टेक्स्ट आ जाए। जैसे ही मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात करता हूं, मैं लिखता हूं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो मेरे पास देखो क्या आ जाता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास 3 चीजों में और होता है। क्या चीज, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। अगर मैं कर देता हूं सारे टेक्स्ट को, पहले अपर केस कर लेते हैं, तो टेक्स्ट सारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेरे पास अपर केस में। अगर मैं कर देता हूं लोअर केस, टेक्स्ट सारा मेरे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लोअर केस में। अगर मैं कर देता हूं कैपिटलाइज, तो जो पहले पहले वर्ड होते हैं वो सारे मेरे पास क्या हो गए, कैपिटल हो गए। आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का भी पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ चीजें आ रही हैं, टेक्स्ट इंडेंट क्या है, लेटर स्पेसिंग क्या है, लाइन हाइट क्या है, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये चीजें बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता हूं। जैसे ही हम यूज करते हैं टेक्स्ट इंडेंट, जैसे ही मैंने लिखा, मैं अगर दे देता हूं 20 पिक्सल, ये बेसिकली क्या करता है, इंडेंटेशन है। देखो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं नहीं मैंने पैराग्राफ आगे से स्टार्ट करना था। अगर मैं यहाँ पर दूं 50 पिक्सल, आपको थोड़ा और अच्छा समझ आएगा। देखो पहला मेरे पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या वो भी स्टार्ट से ही हो रहा है, नहीं, वो 50 पिक्सल से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास। ये हमारे पास थी टेक्स्ट इंडेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास लेटर स्पेसिंग। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि लेटर्स में स्पेस देगा। अगर मैं देता हूं 20 पिक्सल, तो आप जाकर देखो उसने हर लेटर के अंदर स्पेस दे दिया। 20 पिक्सल ज्यादा हो गया, सिंपली हम 6 पिक्सल कर लेते हैं, तो देखो हर लेटर के अंदर उसने 6 की स्पेस दे दी है। लेटर के बाद हम और भी दे सकते हैं। हम लेटर तो हमारे पास लेटर्स में दे रहा था ना, लाइन क्या करेगा, लाइंस में हाइट देगा। अगर मैं आपको यहाँ पर कहता हूं कि हम करते हैं लाइन हाइट, लाइन हाइट 20 पिक्सल हम कर सकते हैं। जैसे ही 20 पिक्सल की, क्या हो गया, लाइन हाइट कर दो 50 पिक्सल करो। जैसे ही 50 पिक्सल की, तो देखो डिफरेंस आ गया ना, कितनी खुली खुली लाइनें हो गई हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास वर्ड
स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग क्या करेगा, एक एक वर्ड पे स्पेस दे रहा होगा। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे पहले कौन सा था, लेटर स्पेसिंग। ये क्या करता है, लेटर स्पेसिंग, देखो लेटर लिखा है ना आपने USAMA, अब ये एक एक लेटर है, ये इनमें स्पेसिंग देगा। ये क्या है मेरे पास नीचे, लेट सपोज मैंने लिखा हुआ है अरशद, अब ये एक एक लेटर में स्पेस दे रहा है, तो ये मेरे पास क्या, लेटर स्पेसिंग। अगर वो इन्हें खुला करता है ना, यूं लिख देता है उसामा अरशद, अब इसने क्या किया है, इसने लाइन स्पेसिंग दी है, ठीक हो गया। अगर वो लिखता है मेरे पास एक ही लाइन में उसामा और अगला है यहाँ पर अरशद, अब उसने क्या किया है, अब उसने वर्ड स्पेसिंग दी है। ठीक है, समझ आ गई ना, लेटर स्पेसिंग एक एक लेटर में यानी USA हर किसी में स्पेस देगा। उसके बाद लाइन हाइट, लाइन में स्पेसिंग देगा। वर्ड स्पेसिंग, एक एक वर्ड यानी उसामा पूरा वर्ड है, उसे छोड़कर आगे अरशद पूरा वर्ड है, उनके बीच में स्पेसिंग। अगर ये हम दे देते हैं 50 पिक्सल की, जैसे ही हम इसे करते हैं सेव, तो अब अगर हम जाकर देखें अपना, तो अब देखो उसने एक एक वर्ड में भी स्पेस दे दिया। ठीक हो गया, ये भी आपको समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है, वो है हमारे पास वाइट स्पेसिंग। अब वाइट स्पेसिंग क्या है, वाइट स्पेसिंग भी काफी मजेदार चीज है। जैसे ही हम लिखते हैं वाइट स्पेस, इसे मैं दे देता हूं कितना, नो रैप। जैसे ही हम व्हाइट स्पेस को करते हैं नो रैप, तो इस केस में देखो हमारे पास क्या हो रहा होता है, ये क्या देखो हमारे किस तरह लिखा जा रहा होता है। अगर हम इसे क्लोज करते हैं, वर्ड्स हमारे पास लिखे जा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पर आता है, वो देखता है अब ये वर्ड यहाँ पर खत्म हो गया, अब मुझे आगे चले जाना चाहिए, वो यहाँ से ब्रेक होता है, आगे चला जाता है। जैसे ही अगला आता है, वो यहाँ पे ब्रेक होता है, आगे चला जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसे पता था इससे आगे अगला नहीं आ सकता, वो यहाँ पे ब्रेक हुआ आगे चला गया। जैसे ही हम लिख देते हैं नो रैप, तो अब वो व्हाइट स्पेसेस पर ना ब्रेक नहीं कर रहा होता, वो आगे कोई बढ़ता जाता है। तो वो कहां तक चला गया, देखो ये हमारे पास अब एक पूरा एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल आ गया। हम इस हॉरिजेंटल स्क्रॉल को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी किसी वेबसाइट के अंदर हॉरिजेंटल स्क्रॉल देखा है, सारी बात है नहीं देखा। क्यों नहीं होता वो, उसके लिए हम सिंपली एक प्रॉपर्टी, मैंने कल आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में कि यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें दे रहे होते हैं, उसमें एक चीज और ऐड कर लो। हम एक देते हैं पैडिंग 0, हम एक देते हैं मार्जिन 0, हम एक क्या देते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। उसमें एक चीज और ऐड कर लो, वो क्या है हमारे पास, ओवरफ्लो एक्स। ये वाला हमारे पास y एक्सिस होते हैं, ये वाले x एक्सिस होते हैं। अगर हम कर दें ओवरफ्लो एक्स हिडन, तो अब क्या होता है, देखो हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास वो खत्म हो गया ना। क्या अब आपको नीचे नजर आ रहा है कोई स्क्रॉल बार, नहीं नजर आ रहा। और अब वो आगे भी नहीं जाने दे रहा, वो कह रहा है जो कंटेंट बाहर चला गया उसे बाहर रहने दो, मैं आपको स्क्रॉल नहीं करने दे रहा हूँ। ये हमारे पास क्या होता है, ओवरफ्लो एक्स हिडन। ये हम हिडन कर रहे होते हैं हर बार, ताकि कोई अगर इन केस हमारी चीज बाहर को जा भी रही है, ये उसे रोक लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास टेक्स्ट शैडो। ये भी बड़ी मजेदार चीज है। जैसे अब इसके लिए ना हम एक और चीज करते हैं, लोरम वाले को कमेंट करते हैं, सिंपली एक्सपैंड देते हैं, जिसके अंदर लिखते हैं उसामा, इसे सेव करते हैं, यहां पर आके यूज करते हैं कि जो मेरे पास पेन है उसे क्या कर दो, उसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दो। फॉन्ट साइज क्या कर दो, 400 पिक्सल। जैसे ही हमने 400 किया तो देखो कितना बड़ा आ गया। इसे यहां से ही छोटा कर लेते हैं, राइट क्लिक करके करते हैं इंस्पेक्ट हम। उससे पहले आ जाओ इसे बॉर्डर दे लेते हैं, टेक्स्ट शेडो देना था ना। जैसे ही हम लिखते हैं टेक्स्ट शेडो, अब इसमें मैं आपको फिलहाल बताने के लिए करता हूं एक चीज, 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल रेड। जैसे ही मैंने ये लिखा है, देखो एक इसके पीछे शेडो सा आ गया। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि ये पहले 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल क्या लिख दिया, आ जाओ यहां से, ये आपको बहुत क्लियर समझ आएगा। जैसे ही हम इस पर जाके क्लिक करते हैं ना, हमारे पास देखो डायरेक्टली उसी का ओपन हो गया। इसमें हमारे पास इसकी स्टाइलिंग आ रही होगी, ये टेक्स्ट शैडो। जैसे ही मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूं ना, इसे मैं इंक्रीज करना शुरू करता हूं, तो आप क्या देख रहे हो, मैं उसे इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरे पास किस तरह से हॉरिजेंटली मेरा शेडो चेंज हो रहा है। यानी पहले वाला 2 पिक्सल उसे हॉरिजेंटली चेंज करता है। ठीक है, बढ़ाओगे तो इस साइड लाता जाएगा, कम करते जाओगे तो उस साइड को लेकर जाता जाएगा। आपको पता चल गया ना कि हॉरिजेंटल स्क्रॉल है पहले वाला। सेकंड वाला क्या कर रहा होता है, सेकंड वाला हमें वर्टिकल स्क्रॉल दे रहा होता है, यानी कि ये इसे वर्टिकली ऊपर नीचे करता जाएगा, जहां पर आप सेट करना चाहते हो कर सकते हो। लास्ट वाला हमें क्या दे रहा होता है, लास्ट वाला उसे ब्लर कर रहा होता है ताकि और अच्छा इफेक्ट आए। ठीक है,
लास्ट अब आपको पता चल गया, पहले वाला हॉरिजेंटली काम कर रहा है कि वो इधर इधर शेडो को करता रहेगा, दूसरे वाला वर्टिकल कर रहा है ऊपर नीचे करता रहेगा, तीसरे वाला ब्लर कर रहा है। तो ये चीजें भी आपको समझ आ गई, टेक्स्ट शेडो किस तरह हमारे पास काम कर रहा है। बाकी यही था आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, बस यही कुछ चीजें आपको बतानी थी। बाकी CSS में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी मजेदार चीजें करते जा रहे हैं, और भी आगे बहुत मजा आने वाला है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।